प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है शैतान की ताकत से बचने में परमेश्वर का वचन कैसे हमारी मदद करता है। क्या शैतान सच में काम करता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं? बाइबल हमें इस विषय में बताती है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। इसका मतलब हम युद्ध में हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें हथियार दिया हुआ है, उसका वचन। परमेश्वर का वचन हमारी ढाल और तलवार है। इस बात को आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। ये युद्ध दिखाई नहीं देता, लेकिन हर दिन हमारे मन, विचार और जीवन में चलता रहता है। परमेश्वर का वचन इस बारे में कहता है, इफिसियों 6 अध्याय उसकी 12 आयत, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसका मतलब हमारा असली शत्रु इंसान नहीं है, बल्कि आत्मिक शक्तियां हैं, और परमेश्वर ने हमें इसके लिए एक हथियार दिया हुआ है, उसका वचन। परमेश्वर का वचन एक ढाल के समान हमारी मदद करता है। जब युद्ध में तीर आते हैं, सैनिक ढाल उठाकर खुद को बचाते हैं। उसी तरह शैतान हर दिन हमारे ऊपर तीर चलाता है। जैसे डर का तीर, हमें हर दिन डर लगना शुरू हो जाता है। संदेह, हम एक दूसरे पर संदेह करते हैं। निराशा हमारे मन में वास करने पाती है। पाप के विचार, हमें नित्य दिन पाप के विचार हर दिन सताते रहते हैं। अगर हमारे पास वचन की ढाल है तो हम इन तीरों का सीधे तौर पर मुकाबला करने पाते हैं। शैतान के तीरों से परमेश्वर का वचन हमें बचाता है। जब डर आए तो मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब निराशा आए, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। जब शैतान कहे तू कुछ नहीं है, वचन कहता है तू परमेश्वर की संतान है। इसलिए वचन पर, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि वचन ही हमें हर खतरे, हर मुसीबत से बचाने की कुव्वत रखता है। परमेश्वर का वचन केवल ढाल ही नहीं, हमारी तलवार भी है। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 17 आयत, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ढाल का काम सिर्फ बचाव करना होता है, लेकिन तलवार हमला करती है। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार ढाल के समान भी काम करता है और तलवार के समान भी काम करता है। परमेश्वर का वचन हमें शैतान की बुरी ताकतों से बचाता भी है और शैतान के हर प्रकार के वार को असफल भी करता है। सबसे बड़ी उदाहरण हमारे सामने यीशु मसीह है। जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की तो यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान की सभी चालों को बुरी तरह से हरा दिया। कैसे वचन रूपी तलवार को चला सकते हैं? जब हमारे सामने समस्या आए, वचन बोलो। जब प्रलोभन आए तो वचन बोलो। जब शैतान झूठ बोले तो वचन बोलो। उदाहरण के तौर पर शैतान हमसे कहता है तू हार जाएगा, लेकिन आप कह सकते हैं मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। शैतान हमसे कहता है परमेश्वर तुझे भूल गया है, लेकिन आप कह सकते हैं वह मुझे कभी नहीं भूला। इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन की तलवार रूपी हथियार को इस्तेमाल कर सकते हैं और शैतान हमसे दूर भाग सकता है। अगर वचन तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम ढाल और तलवार के बिना हो। इसलिए रोज बाइबल पढ़ो, वचन याद करो, वचन बोलो, तभी परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर होगा और शैतानी ताकतों से तुमको बचाएगा। जो व्यक्ति वचन को पकड़ता है वह शैतान से नहीं डरता, बल्कि शैतान उससे दूर भागता है। जो लोग परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, उसके बाइबल को नहीं पढ़ते और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वे शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं और शैतान उन्हें प्रलोभन देता है, जिस प्रकार उसने यीशु मसीह को प्रलोभन दिया। शैतान ने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोलो कि रोटी बन जाए। यीशु ने उस शैतान को वचन के द्वारा हराया। उसने कहा है मनुष्य केवल रोटी के द्वारा ही जीवित नहीं रहता। आज के समाज में शैतान हमें भी बहुत सारे प्रलोभन देता है। आज समाज में गाड़ी है, बंगला है, कार है, ऐशो आराम है, इन सभी चीज़ों का प्रलोभन हमें शैतान देता है और हम उसके चुंगल में फंस जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन की ढाल और तलवार को अगर पहने रहते हैं तो हम इन प्रलोभनों से बच जाते हैं। कई बार शैतान हमारे अंदर अहंकार भर देता है और परमेश्वर का वचन ही उस अहंकार से बाहर निकलने में हमारी मदद करता है। जैसे शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की, उसने कहा अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत तुझे बचा लेंगे। यहाँ पर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की, लेकिन
यीशु मसीह ने शैतान के सभी वारों को असफल किया और जीत प्राप्त की। आज के समय में हमारे ऊपर भी शैतान इसी प्रकार से हमला करता है, हमें अहंकार में डाल देता है। हमें बाइबल पढ़नी आती है लेकिन हम सोचते हैं कि हम सबसे उत्तम हैं, हम सबसे सही हैं। जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम बोलते हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन केवल बाइबल पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, उस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम केवल बाइबल पढ़ते ही हैं और उस पर अमल नहीं करते, ये सब व्यर्थ है। इसलिए शैतान की चालों से सावधान रहें और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। कई बार शैतान हमें आसान रास्ता दिखाता है, जैसे कि वो चौड़ा रास्ता जो कि हमें नरक की तरफ लिए जाता है। हमें सकरे मार्ग पर चलना है जो कि हमें परमेश्वर की हजूरी में लेकर चलता है। आज के समय में ज़्यादातर लोग चौड़े रास्ते पर चलना ही अच्छा समझते हैं, जैसे कि शॉर्टकट सक्सेस। वो गलत दिशा में चले जा रहे हैं। वह यही सोचते हैं कि इस रास्ते पर चल के हम जल्दी ही कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन वो रास्ता हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है और शैतान के जाल में फंसाता चला जाता है। इसलिए हमें उस चौड़े रास्ते पर नहीं चलना, हमें सकरे मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमें उसी रास्ते पर मिलेंगे। अगर आप शैतान की ताकतों से बचना चाहते हैं तो वचन को रोज़ पढ़ो, उसको याद करो, उसको बोलो, उस पर अमल करो। तभी हम परमेश्वर को समझने पाएंगे, उसकी शक्ति को समझने पाएंगे, उसके बलिदान को समझने पाएंगे और शैतान की शैतानी ताकतों से बचने पाएंगे। कि शैतान हमारे मन को भरमाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे मन को सुरक्षित रखता है। हमारा मन कितना ही शक्तिशाली और साथ में कितना ही संवेदनशील भी होता है। बाइबल हमें बताती है, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसकी 23 है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। क्योंकि हमारा मन जो है वो संवेदनशील भी है और शक्तिशाली भी है। अगर हम अपने मन की रक्षा करते हैं तो शैतान हमें कभी भी नहीं भरमा पाता। इसलिए आज के समय में हमें सबसे ज़्यादा अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हमारा जीवन होगा। अगर हमारे मन में शांति होगी तो हमारे जीवन में भी शांति होगी। अगर हमारे मन में डर होगा तो हमारे जीवन में अशांति होगी। इसलिए शैतान सबसे ज़्यादा हमला हमारे मन पर ही करता है। कि शैतान का हमला हमारे मन पर होता है। शैतान सीधे हमारे जीवन को नहीं पकड़ता, वह हमारे विचारों को पकड़ता है। वह हमें कहता है, तू बेवकूफ़ है, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, तेरा भविष्य अंधकार में है। धीरे धीरे ये विचार मजबूत होते जाते हैं और इंसान अंदर से टूटने लगता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 5 आयत। हम हर एक विचार को बंदी बनाते हैं। इसका मतलब ही हर एक विचार सही नहीं होता और हर सोच परमेश्वर की ओर से नहीं होती। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि ये सोच जो है वे शैतान की तरफ से होती है और शैतान हमारे मन को भरमाता है और हमें गलत दिशा में ले जाता है। परमेश्वर का वचन हमारे मन का सुरक्षा कवच है। भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसकी 11 आयत। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है ताकि मैं पाप ना करूं। यहाँ हमें वचन बताता है कि हमारे मन में वचन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे मन में वचन नहीं होगा तो हम अंधकार की शक्तियों के बहकावे में आ जाएंगे। इसलिए हमारे मन में वचन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम परमेश्वर की सच्चाई को समझने पाएंगे। जब वचन हमारे अंदर होता है तो ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे अगर गंदा पानी फिल्टर से गुजरता है तो वह साफ हो जाता है, वैसे ही जब बुरे विचार हमारे मन में आते हैं तो वचन उन्हें रोक देता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की सलाह देता है। वचन हमारे मन के विचारों को बदलता है। रोमियो 12 उसका 2 अध्याय। अपने मन के नए हो जाने में रूपांतरित होते जाओ। परमेश्वर हमें सिर्फ बचाता ही नहीं है, वह हमें बदलता भी है। जैसे वचन हमारी सोच का तरीके को बदल देता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने मन के विचारों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। रोज वचन पढ़कर, हमें रोज सुबह उठकर वचन पढ़ना है और परमेश्वर का नाम लेना है। नेगेटिव कंटेंट हमारे मन में नहीं आने चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग हमारे मन में नहीं आने चाहिए जो कि हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। परमेश्वर के वचन को रोज बोलें, क्योंकि बोलने से शैतान दूर भागता है। सही संगति करें, उन्हीं लोगों को संगति करें जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं। बुरे लोगों की संगति से बचें। परमेश्वर का वचन हमें सही और गलत की पहचान करना भी सिखाता है। बहुत बार समस्या ये नहीं होती कि हम गलत करना चाहते हैं, लेकिन ये कि हमें समझ में नहीं आता कि सही और गलत क्या है। भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 105 आयत। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यही वचन हमें सिखाता है कि हम सही कैसे पहचान सकते हैं और बुराई से कैसे दूर रह सकते हैं।
परमेश्वर का वचन हमें प्रलोभन से बचाता ही नहीं है, कई बार प्रलोभन से भागने में भी हमारी मदद करता है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 22 आयत, यौवन की अभिलाषाओं से भाग। ध्यान दो, बाइबल ये नहीं कहती लड़ो, बाइबल कहती है भागो। कुछ प्रलोभन ऐसे होते हैं जिनसे जीतने का तरीका है दूर रहना। आग में हाथ नहीं लगाते, जहरीली चीज को नहीं छूते हम। वैसे ही कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जैसे गलत वेबसाइट्स, गलत दोस्त, गलत जगह, इनसे दूर रहना ही हमारी जीत होती है। अगर फोन में कोई गलत कंटेंट है तो उसको डिलीट करो। अगर कोई दोस्त आपको बुरी सलाह देता है तो उससे दूर रहो। वचन हमें हिम्मत देता है ना कहने की। वचन हमें अंदर से मजबूत बनाता है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 11 आयत, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है ताकि मैं पाप ना करूं। अगर वचन सिर्फ किताब में है तो वह मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर वचन आपके दिल में है तो वह जरूर आपको ताकत देगा कि आप हर मुसीबत का, हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। वचन हमारे अंदर ऑटोमेटिकली काम करता है। जब प्रलोभन आता है, वचन हमें ऑटोमेटिकली याद आता है, अंदर से आवाज आती है ये गलत है। ये है एक वचन की ताकत। अगर किसी को गुस्सा आता है तो अंदर से आवाज आती है धैर्य रखो, ये वचन की ताकत है। शैतान के झूठ को पकड़ता है। प्रलोभन हमेशा झूठ के साथ आता है। शैतान कहता है कोई नहीं देख रहा, बस एक बार ले लो, कुछ नहीं होगा। परंतु वचन जो है वो सही दिशा दिखाता है। परमेश्वर सब देखता है। पाप का परिणाम होता है, सच्ची खुशी पवित्रता में है। वचन की शक्ति हमें हर परिस्थिति से बचाने की कुवत रखती है। वचन केवल शब्द नहीं है, ये एक शक्ति है जो हमारे अंदर काम करती है। बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 12 आयत, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। इसका मतलब वचन डेड नहीं है, वचन एक्टिव है। वचन काम करता है। जब हम शब्द को पढ़ते, सुनते और बोलते हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर और हमारे आसपास बदलता है। जब हम दुनिया की किताबें पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें जीवन मिलता है और हमारा जीवन बदलता है। क्योंकि वे ये परमेश्वर का वचन है। इसमें परमेश्वर की आत्मा काम करती है। एक व्यक्ति दुखी है, वह वचन पढ़ता है, अचानक उसे शांति मिलती है, दिल हल्का हो जाता है। ये सिर्फ रीडिंग नहीं है, ये गॉड की पावर है जो हमारे अंदर काम करती है। जहाँ वचन है वहाँ अंधकार काम नहीं करता। कमजोरी में वचन ताकत बन जाता है। इसलिए आइए आज से ही निर्णय लें कि हम रोज वचन पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की ताकत हमें हासिल हो और हमारे लिए एक ढाल और एक तलवार के समान सिद्ध हो सके, ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में शैतान की ताकतों का डटकर सामना करने वाले हो सके। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक भी ये संदेश जाए और दूसरों का जीवन भी बदलने वाला हो सके और वे भी वचन की ताकत को महसूस करें और शैतान की ताकतों से बचने पाए। आमीन।